हेलो दोस्तों, विद्यार्थी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। इसकी मैंने एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो है उसको पूरा चैप्टर समझा दिया है मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले वीडियो में आपको उसकी पूरी समरी बता दे रहा हूँ 2-4 मिनट में, जिससे आपको अगर ये समरी आप पढ़ लेंगे तो वो चैप्टर आप आराम से समझ लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पहले हमने पढ़ा था कि डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है। तो डिग्री वही होती है जो मैक्सिमम पावर होती है उस पॉलिनोमियल की, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। अगर कोई पूछे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो जो उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर होगा वही उसका डिग्री होगा। अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस वाई, आपका दे रखा है 2x प्लस 3 इक्वल्स 0, तो अब ये बोल दे ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे 1 डिग्री। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वह लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 0, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको हम डिग्री इक्वल्स टू देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर वही डिग्री 3 हो गई, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 5 इक्वल 0, इसकी डिग्री क्या है, 3 है, तो इसको क्यूबिक बोलेंगे हम। क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। ठीक है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, अगर डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक कहलाता है, अगर डिग्री 3 होती है तो वो क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, अगर कोई पॉलिनोमियल दे रखा है तो इसका अगर हम बोले, इसके अल्फा जीरोज अगर दे रखे हैं, इसके जीरोज दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा, देन क्या होता था, इन दोनों का सम जो होता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होता था x माइनस एक्स का गुणांक यानी b अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, माइनस बी अपान ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, जो आपका कांस्टेंट होगा कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना, सी अपान ए, ये आपका अल्फा इंटू बीटा होता था। अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे और वहां पे बोल दे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, ठीक है ना, पॉलिनोमियल दिया ही ना हो, बस ये बता दे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, और आपको बोलते कि पॉलिनोमियल का पता लगाओ, पॉलिनोमियल फाइंड करो, पॉलिनोमियल होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 0, यही पॉलिनोमियल होता है अगर हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा हो और बता दे पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स 0। ठीक है ना, इसमें बोल दे कि इसके जो जीरोज हैं उनका प्लस करके बताओ, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और इसके जीरोज दे रखे हों अल्फा
बीटा गामा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, माइनस बी अपान ए, ठीक है। और इसका जो जीरोस का मल्टीपल जो होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल्स हो जाएगा आपका माइनस सी अपान ए, ठीक है, माइनस नहीं सी अपान ए, ठीक है ना। और क्या होगा आपका, हो जाएगा मल्टीपल जो होगा जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो डी अपान ए होगा, अगर वो क्यूबिक में पॉलिनोमियल दे रखा हो तो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा इक्वल्स सी अपान ए, और अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल्स डी अपान ए, ठीक है ना। डी इसमें जो है कांस्टेंट है, और ए जो है एक्स क्यूब का मल्टीपल है, और बी जो है एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, और सी जो है एक्स का मल्टीपल है, ठीक है। मल्टीपल यानी कोफिशिएंट। और डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में मैंने बताया था, लास्ट टॉपिक था ये, इसी पे मैंने क्वेश्चन बहुत सारे बताए थे। डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें क्या होता था, पी एक्स इक्वल्स होता था आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये क्या होता था, पी एक्स जो होता था वो डिवाइडेंड होता था। आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। हम अपना जैसे छोटी क्लास में डिवाइड करते थे उसके अनुसार ही मैं आपको ये हिंट दे के समझा दे रहा हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये क्या होता था आपका, ये आपका कोशिएंट होता था, और ये जो होता था आपका डिवीजर होता था, और ये जो होता था आपका रिमाइंडर होता था, ठीक है ना। यही आपका डिवीजन एल्गोरिथम होता था। और ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में आप उसको ऐसे समझिएगा जैसे हम छोटी क्लास में डिवाइड करते थे, वही आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है ना। डिवाइडेंड इक्वल्स क्या होता है, डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। इसी पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में पूरा पॉलिनोमियल ही समझा दिया, ठीक है ना। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।